असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। बिहार में मिली जीत पर ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि AIMIM का कौन सा प्रत्याशी कहां से जीता है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक बेसी विधानसभा सीट से AIMIM प्रत्याशी गुलाम सरवर ने जीत हासिल की है। आमौर विधानसभा सीट से अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज की है। जोकीहाट विधानसभा सीट से मोहम्मद मुर्शिद आलम ने, कोचाधामन विधानसभा सीट से सरवर आलम को जीत मिली है। बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम ने जीत दर्ज की। आपको बता दें, बिहार चुनाव परिणाम पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने AIMIM के उम्मीदवारों को जिताया। हमारी पार्टी की ओर से कोशिश होगी कि बिहार के साथ साथ सीमांचल में भी बाहर। मैं बिहार की आवाम का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने MIM पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं शुक्रगुजार हूं उन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के तमाम राय दहिंदगान का, जिम्मेदारों का, मजलिस पार्टी के तमाम मेंबर्स का, जिन्होंने जनाब अख्तरुल ईमान साहब को कामयाब किया। अमूर से हमारे गुलाम सरवर साहब को बैसी से कामयाब किया, सरवर आलम को कोचादामन से कामयाब किया, तौसीफ आलम को बहादुरगंज से कामयाब किया और मुर्शिद आलम को जोकीहाट से। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे बिहार रियासत के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब का, आफ्ताब साहब का, आदिल हसन साहब का और तमाम वहां के मजलिस के जिम्मेदारों का कि उनकी बड़ी मेहनत कोशिशें रहीं कि हम इस 5 सीट पर कामयाबी हासिल कर पाए और बहुत से मुकामात पर हमको एक बड़ी तादाद में वोट भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जनाब इम्तियाज जलील साहब का, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का जो रुकन असम्बली मालेगांव हैं, और महाराष्ट्र से जो तमाम मजलिस के जिम्मेदार आए, दिल्ली से आए, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हैदराबाद से अहमद बलाला साहब गए और वो जिम्मेदार थे अमूर विधानसभा के लिए, और जनाब माजिद हुसैन साहब का खास तौर से जो तौसीफ आलम साहब की विधानसभा बहादुरगंज में मेहनत किए, और तमाम मजलिस के अराकीन बल्दिया का जो बंगाल से भी आए, झारखंड से भी आए। बहरहाल एक कलेक्टिव इज्तिमाई कोशिश थी और मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा। खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया, उसको अपनी आवाज बनाया, और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फैसला आया है, जहां से अब तक हमारे 5 मेंबर्स रुकने असम्बली और MLA बने, इंशाअल्लाह वो सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वहां पर डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। और साथ ही साथ मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वजीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहां के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज आए वहां पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं जुबली हिल्स की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया। यहां पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियां का, और ऐसे बेशुमार मजलिस के जिम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत की, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी। और मैं समझता हूं कि 2023 के असेंबली इंतखाबात
आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज की। इनमें से 4 विधायक चुनाव जीतने के बाद RJD में शामिल हो गए। अब एक बार फिर साल 2025 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार की 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। वीडियो डेस्क amarujara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।